हेलो स्टूडेंट्स। मैं एक बार फिर से आपके साथ, मेरा नाम है कपिल और हम बच्चों कर रहे हैं आज क्लास 12th है बच्चों। टीएस ग्रेवाल सर की बुक है पार्टनरशिप वाली, और उसमें जो 7th चैप्टर है डिसोल्यूशन, उसका क्वेश्चन नंबर 20 हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट कर लिया था। अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 21। चलिए मैं पढ़ना स्टार्ट कर रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा बच्चों। प्रदीप एंड परेश, पार्टनर्स इन ए फर्म, डिसाइडेड टू डिसॉल्व। क्या है बच्चों? डिसॉल्व करने की बात हो रही है। डिसॉल्व द पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2025। 1 अप्रैल 2025 को उन्होंने सोचा है कि वो डिसॉल्व कर दे पार्टनरशिप को, यानी खत्म हो जाएगी पार्टनरशिप फॉर्म। प्रदीप वाज डेप्यूटेड टू रियलाइज द एसेट एंड टू पे ऑफ द लाइबिलिटीज। उसको एक जिम्मेदारी सौंपी गई कि आप एसेट्स को रियलाइज करेंगे और लाइबिलिटीज को पेमेंट कर देंगे। ही वॉज पेड ₹10,000 एज कमीशन फॉर हिज सर्विसेज। वो कह रहे हैं कि उसको इसके लिए ₹10,000 मिलेंगे। चलिए, बैलेंस शीट ऑफ द फर्म ऑन 31 मार्च 2025 वाज एज फॉलोज। ठीक एक दिन पहले की बैलेंस शीट आपको गिवन है। लिखा है सन्ड्री क्रेडिटर लाइबिलिटी साइड में बच्चों, और मिसिस प्रदीप लोन। देखिए दोनों ही क्या है, ये आउटसाइडर लाइबिलिटी है। प्रदीप का लोन होता ना तो आउटसाइडर लाइबिलिटी नहीं थी, पर मिसिस प्रदीप है, फर्म के लिए मिसिस प्रदीप क्या है, आउटसाइडर है। तो सन्ड्री क्रेडिटर ये, और ये, और ये दोनों ही क्या है, आउटसाइडर लाइबिलिटी है बच्चों। चलिए, परेश लोन है, पार्टनर्स लोन है, आउटसाइडर लाइबिलिटी नहीं है। नीचे है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, नीचे कैपिटल अकाउंट है। बिल्डिंग टेंजिबल एसेट है, इन्वेस्टमेंट टेंजिबल एसेट है। देखिए बच्चों, जब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को हम जीरो करेंगे आंसर में, तो जब जो चीज वैल्यू जीरो हो गई है उसको बचाने के लिए किसी रिजर्व की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये रिजर्व किस लिए होता है कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अगर नीचे चली जाएगी तो इस रिजर्व से उसको सेट ऑफ कर लेंगे जो उसकी वैल्यू में फॉल आएगा। अब जिसकी वैल्यू हम जीरो ही कर देंगे उसके लिए किसी रिजर्व की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो इसको भी हम क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। डेटर है बच्चों, डेटर ये रहा, और इसके बाद क्या है, प्रोविजन भी है। जब डेटर की वैल्यू को जीरो करेंगे तो प्रोविजन की क्या जरूरत पड़ेगी। प्रोविजन का मतलब होता है पैसे डूबने वाले हैं। तो अगर हम पूरे 71,400 रुपए को ही जीरो कर रहे हैं रियलाइजेशन अकाउंट में, तो अब जीरो का क्या डूबना है, इसलिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट अकाउंट को भी क्लोज कर दिया जाएगा। नीचे है बैंक, उसके नीचे है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कोई एसेट नहीं है बच्चों, ये लॉस है जो अभी डिस्ट्रीब्यूट पार्टनर्स में नहीं हुआ है। गुडविल इज ए इंटेंजिबल एसेट, तो टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स को क्या करेंगे, हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशन वर एग्रीड अपॉन। प्रदीप एग्रीड टू पे हिज वाइफ्स लोन, वो अपनी वाइफ का लोन पे करेगा, ऐसा उसने एग्री किया। इन्वेस्टमेंट वाज गिवन टू परेश, बिल्डिंग रियलाइज 3,50,000, क्रेडिटर्स वर टू बी पेड आफ्टर 2 months, दे वर पेड इमीडिएटली एट 10% पर एनम डिस्काउंट। चलिए, रियलाइजेशन एक्सपेंस ₹2,500। हमें बनाना क्या है, रियलाइजेशन अकाउंट हमें बनानी है बच्चों। चलिए, तो मैं जैसे कि आपको पहले मैंने बताया है, रियलाइजेशन अकाउंट को ड्रॉ करता हूं। रियलाइजेशन अकाउंट, ये बच्चों डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। कुछ फायदे की बात कर दे तो इसे क्रेडिट करते हैं, नुकसान की बात में इसे डेबिट करते हैं। चलिए, सबसे पहले क्या करते हैं, हम अपने टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स को जीरो कर देते हैं डिजोल्यूशन के टाइम पे। तो उनको जीरो करेंगे तो एसेट्स की वैल्यू को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। और डेबिट किसको करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट को। टू सन्ड्री एसेट अकाउंट, देखिए क्या क्या है, सन्ड्री एसेट अकाउंट। बिल्डिंग इन्वेस्टमेंट, पहले है बच्चों बिल्डिंग, कितने की है, 3 lakhs की। उसके बाद क्या है, इन्वेस्टमेंट है, कितने का है, 30,000 का।
फिर क्या है बच्चों, डेटर है, वो है 71,400। उसके बाद बच्चों गुडविल बचा है नीचे। गुडविल इज इनटेंजिबल एसेट। यहाँ पे टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट दोनों की वैल्यू को क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे। तो 10,000 क्या है, गुडविल की वैल्यू है। चलिए अब देखिए बच्चों, बात आती है लाइबिलिटी साइड की। तो यहां पे लिखेंगे बाय सन्ड्री लाइबिलिटी अकाउंट। तो पहले सबसे पहले क्या है, क्रेडिटर। और उसके बाद क्या है बच्चों, मिसिस प्रदीप लोन, ये भी क्या है, आउटसाइडर है। मिसिस प्रदीप लोन कितना है अमाउंट देखिए, चलिए। तो देखिए इन दोनों का अमाउंट कितना है बच्चों, 1,29,400 और 40,000। 1,29,400 और इसका कितना है, 40,000। तो 169,400 टोटल वैल्यू। अब देखिए, जब डेटर को जीरो कर दिया तो प्रोविजन का रख के हम क्या करेंगे, क्योंकि प्रोविजन क्या होता है, पैसे डूबेंगे, ऐसा लग रहा है हमें। ठीक है, अब जिस एसेट की हमने वैल्यू जीरो कर दी है उसका क्या डूबेगा, तो आप लिखेंगे प्रोविजन का क्रेडिट बैलेंस होता है तो उसे डेबिट कर देंगे और रियलाइजेशन अकाउंट को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो लिखेंगे बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट, कितना है, 4,000। ठीक इसी तरह इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को हमने जीरो कर दिया, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को भी हम क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। देखिए कितना है, ये 8,000 है। चलिए, लगभग सारी बातें हमने बैलेंस शीट में से कर ली हैं। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। बोलता है प्रदीप एग्री टू पे हिज वाइफ लोन। वाइफ का लोन था, वो थर्ड पार्टी लाइबिलिटी है, अब उसकी जीरो वैल्यू कर दी है। था तो वो 40,000 का, पर रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया तो क्या है, उसकी वैल्यू जीरो है। अब प्रदीप कह रहा है मैं अपनी वाइफ का लोन पे कर दूंगा, तो प्रदीप हमसे पैसे मांगेगा, बिल्कुल मांगेगा। तो देखिए जीरो के बदले हमें उसको पैसे देने पड़ेंगे, तो ये हमारे लिए क्या है, नुकसान है। नुकसान है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू प्रदीप। और देखिए अब की बार ये मेथड क्या है, लास्ट क्वेश्चन में था फिक्स मेथड, यहाँ पे क्या है, फ्लक्चुएटिंग मेथड है। तो आप लिखेंगे प्रदीप कैपिटल अकाउंट, और किस चीज के लिए है, मिसेस मिसेस प्रदीप लोन। कितने रुपए बच्चों, पूरा का पूरा 40,000। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट लाइन में लिखा है इन्वेस्टमेंट वाज गिवन टू परेश। परेश को इन्वेस्टमेंट दे दिया, इन्वेस्टमेंट को हमने जीरो किया था, परेश को कितने में दे दिया, 27,000 रुपए में। तो जीरो की चीज 27 में चली गई, तो हमें फायदा हो गया और हम परेश के कैपिटल अकाउंट से ये पैसे डिडक्ट कर देंगे। बाय परेश कैपिटल अकाउंट, इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर 27,000। चलिए आगे देखते हैं।
बोलता है बिल्डिंग रियलाइज्ड हो गई है 3,50,000 में, तो बाय बैंक अकाउंट, यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हैं आप एसेट रियलाइज्ड। अब जो भी एसेट होगा आप रियलाइज करेंगे तो उसे आप यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या आ गया, बिल्डिंग 3,50,000 में। चलिए, जीरो की चीज 3,50,000 में, फायदा हुआ है हमें पूरा का पूरा, क्योंकि जीरो की चीज 3,50,000 में गई है, आपने इसकी वैल्यू को क्या हुआ है, जीरो किया हुआ है, तो फायदा पूरा, तो पूरा का पूरा क्रेडिट साइड में इसे लिखा जाएगा। क्रेडिटर्स वर टू बी पेड आफ्टर 2 months, क्रेडिटर्स को पेमेंट कब करनी थी, 2 महीने बाद की। दे वर पेड इमीडिएटली, उनको एकदम से पैसा देना पड़ा। तो क्या हुआ, उन्होंने डिस्काउंट दे दिया 10% पर एनम का। तो देखिए, इसकी तो बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं, अब इसकी भी बात करनी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, पेमेंट कर दी हमने क्रेडिटर की, क्रेडिटर की। अब देखिए पेमेंट करी कैसे है, वो कह रहे हैं 10% का डिस्काउंट दे दिया, 2 महीने बाद हमें पेमेंट करनी थी, पर हमने अभी पेमेंट कर दी। चलिए, तो हमने कितने पैसे दिए होंगे, देखिए बच्चों, 1,29,400 में से जो डिस्काउंट उन्होंने दिया वो कितना होगा, देखिए 1,29,400 का उन्होंने 10% आपको डिस्काउंट देने के लिए कहा, पर एनम लिखा है, तो 2 महीने के लिए कितना डिस्काउंट मिलेगा, ऐसे। अब ये देखिए कितना आएगा, मैं इसको सॉल्व कर देता हूं। 2156 ये फिगर आएगी बच्चों, 2156। कोई बच्चा सॉल्व करके गलती ना करे इसलिए मैंने लिख दिया है। और 1,29,400 में से ये उन्होंने डिस्काउंट दिया, तो हमें कितनी पेमेंट करनी पड़ी, 1,27,234 44, 1,27,244, 1,27,244 रुपया हमें क्या करना पड़ा, पेमेंट करना पड़ा। करनी तो 1,29,400 की थी, पर उन्होंने बोला 10% पर एनम का डिस्काउंट देंगे, आप हमें 2 महीने पहले पेमेंट दे रहे हैं, तो 2 महीने का डिस्काउंट कितना आएगा, 2156। तो देखिए बैंक में से ये पैसे आप क्रेडिटर को पेमेंट करने के लिए निकालेंगे, यूज करेंगे। चलिए, नुकसान हुआ हमारा, क्योंकि जीरो था हमारा, क्रेडिटर की वैल्यू जीरो थी, उसको पेमेंट किया हमने, तो 1 रुपया भी पेमेंट करते तो नुकसान था। अब 1,27,244 दिए, तो पूरा का पूरा क्या है, नुकसान है। अब आता है रियलाइजेशन एक्सपेंस वर 2,500। चलिए हम इसको अकाउंट को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। तो रियलाइजेशन एक्सपेंस आ गया है, तो हमें पे करने पड़ेंगे, तो हमारे बैंक से पैसे चले जाएंगे टू बैंक अकाउंट एक्सपेंस 2,500। लगभग सारी एंट्री हमने कर दी, पर एक एंट्री हम भूल गए हैं, जो सबसे ऊपर लिखी थी बच्चों। देखिए, बच्चा नीचे से सॉल्व कर लेता है सारा क्वेश्चन, ऊपर भूल जाता है कि ये 10,000 रुपये लिखे हुए हैं। ये हमने किसको देने थे, प्रदीप को हमने बोला था कि ये जो प्रोसेस है ये आप हमारी लिए काम कीजिए, इस प्रोसेस में एसेट्स को रियलाइज कीजिए, लाइबिलिटीज को पे कीजिए, उसके लिए हम आपको क्या देंगे, 10,000 रुपये कमीशन देंगे। तो प्रदीप को ये 10,000 रुपये मिलने चाहिए, तो प्रदीप के कैपिटल अकाउंट में बढ़ा देंगे, उसके हिसाब में बढ़ा देंगे। तो आप लिखेंगे टू प्रदीप कैपिटल अकाउंट, क्या है, कमीशन है बच्चों 10,000 का। चलिए, अब देखिए बच्चों, इन्वेस्टमेंट की बात हो गई, ये बंदा इसे लेकर चला गया था। डेटर्स की अभी कोई बात नहीं हुई है, बिल्डिंग की हम बात कर चुके हैं। तो देखिए डेटर्स की कोई बात नहीं हुई है, तो डेटर
अगर कुछ नहीं बोला है तो अपनी पूरी वैल्यू पे रियलाइज होगा, क्योंकि टेंजिबल एसेट्स के बारे में अगर कुछ नहीं बोलेगा तो ये मान लेंगे वो अपनी बुक वैल्यू पे रियलाइज हो गई। और गुडविल की बात करें तो गुडविल इनटेंजिबल एसेट है बच्चों, इनटेंजिबल। अगर कुछ नहीं बोला है तो इसका मतलब ये रियलाइज नहीं हो पाएगा। चलिए, तो देखिए और तो कुछ बचा नहीं है। अभी हम देखते हैं क्या प्रॉफिट लॉस हमें रहेगा। तो देखिए मैं कैलकुलेशन कर देता हूं, 3,50,000 71400, 4,21,400। इसको टोटल करता हूं मैं पहले, प्लस 27,000 प्लस 8,000 प्लस 4,000 प्लस 169,400। 169,400। तो ये फिगर आ गई बच्चों 6,29,800, 6,29,800। चलिए हम आगे की बात करते हैं। इसको यहां लगते हैं टोटल 6,29,800 बच्चों। अब 6,29,800 में से देखिए माइनस करते हैं, 3 लाख माइनस 30,000 माइनस 71,400 माइनस 10,000 माइनस 40,000 माइनस 127244 माइनस 2,500 माइनस 10,000। तो ये आ गया बच्चों 38656। यही शायद आंसर है आपका, 38656। 1 रुपए का फर्क है, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। तो यहां पे लिखेंगे 38656। प्रदीप और परेश 2 पार्टनर थे, तो ये उनके कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, प्रदीप परेश। सर प्रदीप की स्पेलिंग गलत है, कोई बात नहीं बच्चों, अकाउंट्स में चलता है थोड़ा। और देखिए इनका कोई रेशियो भी क्वेश्चन में गिवन नहीं है बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो मैं जब कोई रेशियो गिवन नहीं होता तो क्या करते हैं, उसे 1:1 में, 2 पार्टनर है तो 1:1 में बांट देंगे। और एक को मिलेंगे 19,238, दूसरे को भी 19,238। ये क्या है बच्चों, ये गेन है रियलाइजेशन के समय, कि हमने एसेट्स को बेच के और जो लायबिलिटीज की पेमेंट करने के बाद भी कुछ पैसा बचा, वो किसको मिलेगा, पार्टनर्स को मिलेगा, क्योंकि उन्होंने बिजनेस किया, रिस्क लिया, तो ये उनका बनता भी है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ आया होगा बच्चों। स्टार्टिंग से वीडियोस को देखिए, पहले क्वेश्चन से पढ़ेंगे तब जाके आपको अच्छे से पकड़ पाएंगे। जल्दीबाजी में आप अकाउंट्स नहीं सीख पाएंगे। आप रट तो सकते हैं पासिंग मार्क्स के लिए, बस वो उसके बाद फिर आप कभी लाइफ में अकाउंट्स नहीं कर पाएंगे। चलिए, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपके साथ, तब तक के लिए आप मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।